अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक नेशनल शेड्यूलिंग कमेटी की तरफ से पाकिस्तान के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट होने और क्लोज होने का मुकम्मल शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इससे कबल पीएमसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि नेशनल एडमिशन शेड्यूलिंग कमेटी कायम की जाएगी और इस कमेटी का मकसद ये होगा कि ये पाकिस्तान के तमाम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स का एक टाइमलाइन फ्रेम देंगे जिसमें बताया जाएगा कि एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, कब क्लोज होंगे और किस टाइम फ्रेम के मुताबिक तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को अपने एडमिशन कंप्लीट करने होंगे। तो इस सिलसिले में कल 15 जुलाई को एक ऑफिशियल मीटिंग की गई जिसमें तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के शेड्यूल को फाइनलाइज कर लिया गया है और पीएमसी की वेबसाइट पर एक PDF फॉर्मेट में फ़ाइल अपलोड कर दी गई है जिसमें तमाम ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप MD कैट की बेहतरीन प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो premed.pk को ज्वाइन करें, जहां आप 18,000 से ज़्यादा MCQs का क्वेश्चन बैंक और 70 से ज़्यादा मुख्तलिफ पास पेपर्स और प्रैक्टिस टेस्ट एंड MCQs अटैम्प्ट कर सकते हैं। premed.pk की वेबसाइट के होम पेज पे साइन अप करें, अपने नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सिटी और पासवर्ड सेट करके साइन अप करने के बाद जैज़ कैश, ईजी पैसा या बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। MD कैट के दिन तक आप premed.pk वेबसाइट से तमाम प्रेपरेशन मटीरियल अवेल कर सकते हैं जिसकी फीस सिर्फ 1000 रुपये है और अगर आप पाक एजुकैरियर का प्रोमो कोड यूज करते हैं तो ऐसे केस में आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद आपकी टोटल फीस सिर्फ 800 रुपये बनेगी। तो इंतहाई कम कीमत में MD कैट की बेहतरीन तैयारी करें, 18,000 से ज्यादा MCQs का क्वेश्चन बैंक और साथ ही साथ पास पेपर्स हासिल करें। premed.pk को ज्वाइन करने की मुकम्मल तफसील वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इसके बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से जारी होने वाली प्रेस रिलीज की तफसील आपके साथ शेयर करें तो नेशनल एडमिशन शेड्यूलिंग कमेटी की तरफ से पाकिस्तान के तमाम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कल होने वाली मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि पाकिस्तान के तमाम पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस 17 अक्टूबर 2022 से अपने एडमिशन स्टार्ट कर सकते हैं और तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS के एडमिशन 31 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इनमें ओपन मेरिट की सीट्स के साथ साथ तमाम कैटेगरी, कोटा और स्पेशल सीट्स भी शामिल हैं। यानी पाकिस्तान के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस को 2.5 माह का टाइम दिया गया है कि वो अपने एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करें। इसके बाद तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS के एडमिशन 31 जनवरी 2023 तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इस तरह तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में 31 दिसंबर और 31 जनवरी तक एडमिशंस कंप्लीट करने के बाद फिर BDS के एडमिशंस की डेडलाइन आएंगी और पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन 14 फरवरी तक वाइंड अप होंगे और तमाम प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस के पास 28 फरवरी तक का टाइम होगा कि वो अपने एडमिशंस कंप्लीट कर लें, जबकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ये इख्तियार दिया गया है कि वो मई 2022 के बाद किसी भी वक्त अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। यानी एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया गया है कि पाकिस्तान के तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं वो मई के महीने से अपने एडमिशन स्टार्ट कर सकते हैं और सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस अपने एडमिशन 17 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन 31 दिसंबर तक, पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में 31 जनवरी तक एडमिशन कंप्लीट होंगे और डेंटल कॉलेजेस की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस में 14 फरवरी जबकि प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन 28 फरवरी तक कंप्लीट होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से MD कैट के एग्जाम का ऑफिशियल रिजल्ट 7 अक्टूबर 2022 को जारी कर दिया जाएगा। इस साल 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स MD कैट के टेस्ट में अपीयर होंगे। इसके साथ ही ये बात भी क्लियर कर दी गई है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर 2021 का MD कैट का एग्जाम दिया है तो वो इक्वलेंसी के बाद इस साल 2022 के सेशन में प्रीवियस MD कैट की बुनियाद पर एडमिशन हासिल कर सकते हैं। पिछले साल PMC की वेबसाइट पर एक पोर्टल दिया गया था जहां पर कैंडिडेट्स अपना प्रीवियस ईयर का रोल नंबर और मार्क्स मेंशन करते थे और इक्वलेंसी के बाद उनका इस साल का स्कोर कैलकुलेट कर दिया जाता था। पिछले साल के इक्वलेंसी फार्मूला के मुताबिक तकरीबन 9% मार्क्स की डिडक्शन होती थी। यानी अगर पिछले साल किसी स्टूडेंट के 150 मार्क्स थे तो इक्वलेंसी के बाद उसके 137 मार्क्स बनते थे, अगर किसी के 100 मार्क्स हैं तो वो 91 मार्क्स रह जाते थे। लेकिन इस साल भी PMC का इक्वलेंसी फार्मूला यही रहता है या इसमें किसी किस्म की तब्दीली की जाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर पिछले साल वाला फार्मूला ही रहा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पिछले साल के मार्क्स से 9% मार्क्स की डिडक्शन की जाएगी। लेकिन ये डिडक्शन का फार्मूला हमेशा पिछले साल के ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स को और इस साल के क्यूमुलेटिव रिजल्ट को देखकर बनाया जाता है कि पिछले साल एवरेज मार्क्स कितने थे, कितने बच्चों ने MD कैट पास किया, इस साल कितने बच्चे करते हैं। तो ये जो इक्वलेंसी फार्मूला
इंशाल्लाह इस साल ये फिर एक्सपेक्टेड यही है कि जैसे ही एमडी कैट का ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो स्टैटिस्टिक्स का कंपैरिजन किया जाएगा और फिर उसके बाद ही पीएमसी की तरफ से फाइनल इक्वलेंसी फार्मूला जारी किया जाएगा। इसके बाद पब्लिक सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए तमाम सूबों को ये इख्तियार दिया गया है कि वो खुद से अपना मेरिट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये होगी कि एमबीबीएस में एडमिशन के लिए कम से कम 65% मार्क्स, जबकि बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एमडी कैट में कम से कम 55% मार्क्स होने लाजमी हैं। और इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को भी इख्तियार दे दिया गया है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी मेरिट क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं। यानी ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो मेरिट फार्मूला है ये हरगिज़ पीएमसी डिसाइड नहीं करती है, बल्कि जो सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का मेरिट फार्मूला है वो मुतल्लिका प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के केस में हर इंडिविजुअल कॉलेज को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो अपनी मर्जी का कोई भी मेरिट फार्मूला डिसाइड कर सकते हैं। ताहम ये बुनियादी शर्त होगी कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एमडी कैट को मिनिमम 65% मार्क्स के साथ, जबकि डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एमडी कैट को मिनिमम 55% मार्क्स के साथ पास करना लाजमी है। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि अभी चूंकि काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की तरफ से 2022-23 के सेशन के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो क्या अभी उनमें अप्लाई कर देना चाहिए या इंतज़ार कर लिया जाए? तो इसमें बेहतर तो यही है कि आप पहले एमडी कैट के ऊपर पूरा फोकस करें, एमडी कैट की आप पूरी तैयारी करें और जब आप एमडी कैट दे देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर आप डिसाइड करें कि क्या आपका सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मेरिट बन रहा है या प्राइवेट सेक्टर में आपने एडमिशन लेना है। तो ये उस वक्त डिसाइड होगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन एफएससी एंड एमडी कैट। बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पहले अप्लाई कर देने से आपको किसी किस्म का फ़ायदा तो नहीं होने वाला। जैसे एमडी कैट में तो चलें एक वो रेस थी कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले अप्लाई किया तो उन्हें अपनी मर्जी की टेस्ट डेट मिलेगी, लेकिन प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में चाहे आप पहले अप्लाई करें या बाद में अप्लाई करें तो मेरिट क्राइटेरिया सेम होगा, सबके लिए फ़ी स्ट्रक्चर भी सेम है और ऑब्वियसली एडमिशन आपका तभी होगा जब आप मेरिट लिस्ट में आएंगे और मेरिट लिस्टें तभी लगेंगी जब आपका एमडी कैट का रिजल्ट आ चुका होगा और इसके अलावा आपका ये जो एफएससी का रिजल्ट भी आ जाएगा। और ज़्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की डेडलाइंस हैं वो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के मंथ में होंगी। चूँकि इस नोटिफिकेशन के मुताबिक प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के पास एमबीबीएस के केस में 31 जनवरी और बीडीएस के केस में 28 फरवरी तक का टाइम है कि वो अपने एडमिशन्स कंप्लीट करें, तो ऐसे केस में डेफिनेटली ये एडमिशन प्रोसीजर जो है वो काफ़ी आगे तक जाएगा। और पिछले साल भी ये देखा गया था कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे मेडिकल कॉलेजेस थे जिन्होंने दिसंबर और इवन जनवरी तक भी अपने एडमिशन्स ओपन रखे थे और उनकी सीट्स कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करने के हवाले से फिलहाल आप वेट कर लें। जैसे ही तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से एडमिशन्स ओपन हो जाते हैं, मेरिट क्राइटेरिया अनाउंस हो जाता है, फीस स्ट्रक्चर का पता चल जाता है, तो फिर उसके बाद आप अपने लिए जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होगी, जिसका फीस स्ट्रक्चर कम होगा, जहाँ पर आपको अपने एडमिशन होने के चांसेस होंगे, तो वहाँ पर अकॉर्डिंगली अप्लाई कर लीजिएगा।